सज्जाद करके वॉज रिमूव फ्रॉम द मीटिंग। भाई मैंने नहीं किया हूँ ये मीटिंग, ये मीट खुद ने उसने किया है। द मीटिंग हैज द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड नाउ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 37 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आते हैं विल सी। So as far as today's session is concerned, we will take and we will go through the practical session, and we will discuss about the practical aspect. Okay, whatever we have. Okay, still we had some point we have discussed. We had a discussion in the first lecture that we will be having 10 experiment in our list, and those list of practical I have already shared on the Google Classroom. If you will go to the B class, क्योंकि आप लोग बी सी ओ में एडिट है, तो इफ यू आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? एनीवन? हाँ सर। Yes, ओके yes. ओके, थैंक यू सो मच। सो व्हेन यू गो टू द क्लासेस, ओके, यहाँ से आप लोग जब क्लासेस में जाते हो, सो यू विल जो भी आप क्लासेस में ऐड हो, फिर दोज क्लासेस विल बी शोन टू यू। ओके, सो आई एम हेयर इन ऑल द क्लासेस, सो इट इज शोइंग एस सी बी डी सब मुझे दिखा रहा है। सो you have to go to your class, that is BCO. After BCO, you need to do the classwork. Okay, in classwork you will find my topic. Okay, my topic you will find. So you will find mobile communication and computing. This is for the theory, and for practical there is a mobile application development technology lab. Okay, my name is Ratan Bhaiya. So those experiment I have shared with you people, उसके लैब के आउटकम्स भी मैंने रखा हूँ फॉर इंस्टेंट एक्सेस एंड सिलेबस भी है। ठीक है, सो दीज आर दी एक्सपेरिमेंट यू विल फाइंड। ये सारे इसका हम लोग मटेरियल देखते हैं। सो दीज आर दी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हम लोग ने सेलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 15 और आई थिंक 16 एक्सपेरिमेंट्स। आई सेलेक्टेड 10 एक्सपेरिमेंट्स फॉर यू पीपल। सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म दीज 10 एक्सपेरिमेंट। ओके, सो उसके अंदर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये थोड़े से अलग है। ये दो एक्सपेरिमेंट्स आपके NS बेस्ड है। ओके, और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये ब्लूटूथ नेटवर्क के इसके ऊपर है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सो द सीक्वेंस विल बी लाइक, if all people are listening, the sequence of these of performing these experiment will be like experiment number 1 2 3, ये हम लोग लास्ट में करेंगे, एकदम लास्ट में। ओके, एंड we will start from experiment number 4. Okay, so हम लोग experiment number 4 से start करेंगे। So 4 5 6 7 8 9 10, so these 7 experiment are based on Android Studio। अब ये हमारा एक अलग इशू है कि एक्सपेरिमेंट आपके एंड्रॉयड स्टूडियो किस पे काम कर रहा है किस पे नहीं कर रहा है, वो इशू हम लोग मैं एक बार सर से भी डिस्कस करूँगा, देन विल लेट यू नो कि उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। स्टिल फिर भी मुझे एक बार आप लोग बताना, मैं आज के जो आप लोग अटेंडेंस देंगे, तो उस अटेंडेंस के अंदर जो आप लोग सजेशन देंगे, तो सजेशन के अंदर आप लोग बताना कि किन किन लोगों को इशू है, क्या इशू है, सो दैट आई कैन शो इट टू द HODs, एंड उसके बारे में क्या हम लोग को रिजॉल्व करना है इसमें, तो देखते हैं। ठीक है, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड थोड़ा सा चेक करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द एंड्रॉयड स्टूडियो, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी है, बट आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, कि हो सकता है कि किसी को एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में नहीं पता, because literally last year when I was performing the experiment, the first experiment, that is experiment number 4 as a first experiment, so someone told me, most of the people told me that sir we are not aware of this Android Studio, so please थोड़ा सा हम लोग को बेसिक से बताओ। तो फिर एंड्रॉयड स्टूडियो को हम लोग ने बेसिक से किया, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू अपडेट, एंड हाउ टू ऐड दी APIs, and then later on how you can start the project, and how you can at least you can how to deploy the project। okay, और एप्लीकेशन को डिप्लॉय अपने मोबाइल में डायरेक्ट कैसे करना है। सो ऑल दीज बेसिक थिंग्स वर डन इनिशियली, एंड देन उसके बाद में फिर सब लोगों ने एप्लीकेशन डेवलप किया। ओके, so first of all these are the list of experiments, MATTL, that is mobile application development technology lab। okay, so these are the 10 experiments। आपको so आप इसको कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। okay, so instead of performing the first, that is experiment number 4, लोग आज थोड़ा सा सिर्फ बैकग्राउंड देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, चेक कंज्यूमिंग टू स्टार्ट एट, देन पहले क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, वट एवर जो भी हम लोग को देखेंगे। ओके, ठीक है, चलो आते हैं। अभी एक हमारी क्लास है,
क्लासेस से बाहर निकल। अच्छा, वन मोर थिंग, आई होप ऑल आर डूइंग इन द सेम मैनर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी हमारी क्लास होती है, आई होप कि आप लोग गूगल क्लासरूम में जाते होंगे, वहाँ बी सी ओ पर क्लिक करने के बाद में ये मीट लिंक पर आप क्लिक करते हैं, या फिर ये क्लास वर्क में जाने के बाद में, क्लास वर्क में जाने के बाद में यहाँ पर एक वीडियो का आइकन है, तो यहाँ पर आप मीट पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्टली मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो instead of searching a link or asking for the link, so we can directly go to that particular classroom and you can click over here so that you will be joined into the meeting. Okay, so I hope सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, you people are smart enough, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दीज आर द क्लासेस। अब आते हैं हम लोग बाहर। ओके, now अब first of all, so for today's session we will see how the Android Studio is working. Okay, recently I have updated Android Studio to 4.0 version. Okay, we'll see कैसे है ये और कैसे काम करता है, एंड वी विल ऑल्सो सी कितना टाइम लेता है, ताकि हम लोग भी तो पता चले। दिस इज द एंड्रॉइड स्टूडियो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके, द लोगो एंड द फ्रंट पेज, दैट जो भी इसका फ्रंट स्क्रीन है वो उसने काफ़ी चेंज किया है। पहले अलग थी, ग्रीन स्क्रीन थी, अभी थोड़ा सा चेंज किया है। लेटेस्ट से कैसा है, क्लिक तो किया हूँ मैंने। आर एस, आर एस, हाँ चलो आ रहे हैं। आर एस है कि नहीं आज क्लास में? आर एस की आवाज़ नहीं आई एक्चुअली। Okay, welcome to Android Studio. Okay, and this is version 4.0. Okay, people have already, people, some of you are already working on it, so उनके लिए कोई चीज़ नहीं रहेगी। स्टिल मैंने भी ये लास्ट ईयर एंड मैंने भी इस पर काम करना छोड़ दिया हूँ स्टूडियो पे, तो इसके लिए मुझे भी काफ़ी इसके कंट्रोल्स अभी देखना पड़ेंगे कि कुछ अगर चेंज किया हुआ तो। ओके, so this is the front page, or we can say front, the first screen after starting the Android Studio we will get. Okay, so you can start a new Android Studio project from here, or you can open an existing Android Studio project. So existing project है तो उसको हम लोग यहाँ से open कर सकते हैं, and for a new project we will click over here. Okay, और कुछ और भी है, ये Git के लिए है, और उसके बाद में फिर कुछ इंपोर्टेशन ऑप्शन भी है यहाँ कॉन्फ़िगर के अंदर। यहाँ कुछ एस डी के मैनेजर है, ए वी डी मैनेजर है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस एस डी के मैनेजर है। यहाँ से हम लोग अपने चेक कर सकते हैं कि हमारे पास में, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक बार गो थ्रो करते हैं। जब हम लोग इसको आज थोड़ा सा ऑब्जर्व करने ही वाले हैं तो इसको चेक करते हैं। सो राइट नाउ कौन कौन से ए पी आई, कौन कौन से वर्जन, यू नो अबाउट द वर्जन, तो अभी ये पाई ओरियो क्यू, ये सब यू कैन सी, ये सबके सब इंस्टॉल्ड है मेरे पास में। ये सारे इंस्टॉल क्यों नहीं पता नहीं, बिकॉज वन लास्ट टाइम, लास्ट ईयर व्हेन आई यूज दिस स्टूडियो, so all those API were already installed, but अभी दिखा क्यों नहीं रहा है, I don't know. So the right now the API level is 30 for Android 10.0. R से क्या आता है भाई, कोई बताए ना? पाई तो पी से तो पाई आ गया, क्यों का अभी नहीं पता सर चल वो रहा। लोग ने डिसकंटिन्यू कर दिया वो। उसको डिसकंटिन्यू किए, ओके, लेकिन अभी तो दिखा रहा है नाम API नाम से। रखना नाम रखना डिसकंटिन्यू कर दिया वो लोग ने, पाई ओके, के बाद उन्होंने क्यू हाँ, आर एस टी अच्छा पे। उनको, आई होप उनको कुछ नाम नहीं मिल रहा है शायद, नया नाम। ओके, सो दिस इज एस डी के मैनेजर, यू कैन जो भी रिक्वायर्ड ए पी आई है जो भी है वो हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग बाहर आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ अगर अपडेट है तो यू कैन चेक फॉर दी अपडेट्स। अगर 4.0 के बाद में कोई और अगर अपडेट आया सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, यहाँ से आपको डाउनलोड। ये कुछ 4.0.1 कुछ पैच उन्होंने रिलीज़ किया है, लेकिन अभी वो मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, विल सी इट लेटर, और कुछ रेस्ट्रिक्शन आ रही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट द फर्स्ट, पहले हम लोग अपना एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा बेसिक बेसिक हम लोग आज करेंगे, बाद में फिर जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है, अगर आप लोग के सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू पीपल टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन इफ अलाउड इट, इफ इट अलाउज यू देन यू कैन ट्राई टू डू। सर ओके, आपकी और अगर, कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हेलो,
सर आपका भी जो लैपटॉप है कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग फिर कंपेयर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ओके। कॉन्फ़िगरेशन देखो मेरा एक्चुअली लास्ट टाइम मुझे ये इशू आया था। आई वाज हैविंग दिस i3, जो मेरा भी लैपटॉप है दिस इज i3 एंड द रैम इज अराउंड 4 GB। द रैम वाज अराउंड 4 GB ओके। सो आई वाज फेसिंग लैगिंग इश्यूज। मुझे थोड़े से मतलब कभी कभी मेरा इशू आता था। 4 GB इज आई थिंक दिस इज एनाफ। 4 GB पे भी चलता है लेकिन कभी कभी लैग करता है। सो फिर मैंने सर को बोल के सेक्शन सर को बोल के उस टाइम पे मैं बोला 4 GB रैम मुझे और चाहिए। तो मैंने 4 GB रैम इसमें और ऐड करने के बाद में नाउ इट इज़ रनिंग स्मूथली। तो उसके बाद में मुझे ये लगता कोई इशू आ रहा है बिकॉज जब मैंने सिस्टम का इसको बोलते हैं अपन टास्क मैनेजर, इसके अंदर सारा अपना यूजेज मेमोरी यूजेज दिखाता है। सो इन दैट आई वाज लुकिंग। तो जब मैं स्टूडियो स्टार्ट करता था तो सारा का सारा मेरा वही खींच लेता था। तो मेरे दूसरे टास्क मेरे नहीं हो पाते। तो अगर काम करना है तो उसको ओपन रख के पूरा काम कर लो, या तो उसको क्लोज करो फिर दूसरा काम करो। तो सो अदर पीपल वर्क फाइन, ऐसा ऐसा था। तो फिर मैंने 4 GB ऐड करने के बाद में नाउ इट इज वर्किंग फाइन। तो नाउ यू कैन सी, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि हाउ इज वर्किंग। So I will start the new project, start a new Android Studio project. Okay. So select a new project. अभी स्क्रीन आने के लिए 4 GB में थोड़ा टाइम लगता था एज कम्पेयर टू द 8 GB रैम ना। सो अभी यहाँ पर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। So it is asking for selecting a project template. Okay, so we are having different template, that is basic activity, bottom navigation. Okay. In most of the application we have seen we are having some bottom navigation पट्टी, जिसे हम लोग कहते हैं एक navigation activity होती है। So in that we can put some icons. Okay, we can put other things also. So एक इस तरह का भी होता है। देन कुछ गूगल मैप्स की एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी है। सो दीज ऑलरेडी templates are given to us. Okay, so we can take anyone. So usually we take the empty activity. Okay, so this is the empty activity. Next, then it is asking for the name of the application you want. आपका जो प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपको नेम रखने को होगा। सो माई फर्स्ट करके मैं फर्स्ट मेरे रख रहा हूँ। दिस इज द पैकेज नेम दिस इज गोइंग टू यूज। आगे चल के हर जगह पर ये पैकेज नेम रिफर करेगी हम लोग और इसको यूज़ करेगी। The most important thing right now we are doing, it is also depend on you that if you want to go with the Kotlin language then you can go, but the most familiar language for us right now is Java only, so we are using Java only. So ये Java भी है, Kotlin भी है। So whoever is feasible with the Kotlin they can opt for the Kotlin, और अगर Java में feasible है तो Java में। ठीक है, so मैं Java में select कर रहा हूँ right now। उसके बाद में मिनिमम एच डी की, दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन। सो यू विल फाइंड आपको जो आपका एप्लीकेशन है सो दैट विल बी एप्लीकेबल एंड इट विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 99.8% ऑफ द डिवाइसेस। तो अगर मैं 4.1 अगर मैंने सेलेक्ट किया हूँ विच इज ऑफ API 16, so it will run on approximately 99% of the devices। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे थोड़ा सा अच्छा चाहिए, मुझे अपडेटेड चाहिए, तो अगर मैं ओरियो लेता हूँ 8.0 लेता हूँ तो ओनली 60% ऑफ द डिवाइसेस पर ये रन होगा। बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सारों के पास में जो फ़ोन है वो अपडेटेड है, उनके अंदर तो ओरियो है। हो सकता है किसी के पास में ओल्ड फ़ोन है उसमें अपडेटेड वर्जन नहीं है एंड्रॉइड का। सो इट माइट बी पॉसिबल दैट दे आर हैविंग लेसर API। ओके, तो उनके पास अगर आप वो भी सेलेक्ट करोगे, अगर 5 पे जाते हैं फॉर एग्जांपल 9.0 पे, you will find only 39.5 और अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द डिवाइसेस पर ही काम करें। तो ये उनका एक उनका मतलब अप्रॉक्सीमेशन है कि भाई ये अगर आप जितना API लेवल अपना कम सेलेक्ट करोगे तो उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस के ऊपर आपका एप्लीकेशन रन होगा। एंड एज अ डेवलपर मैं तो यही चाहूँगा कि मेरा जो एप्लीकेशन जो मैं बनाऊँ सो इट मस्ट रन ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, मैक्सिमम स्मार्टफोन पर हमारा एप्लीकेशन रन होना चाहिए। ओके, सो एवरी जो भी है आपका डेवलपर वो यही चाहेंगे। सो इसके लिए हम लोग नॉर्मली यूजुअली 4.1 4.2 या 4.4 अगर किटकैट भी सेलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हमारा 98% तो आ ही जाए। ओके, तो ये हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में और कुछ एनी अदर ऑप्शन आर्यन आरिस अनम both were working on this, any other option I need to select, use legacy android support library। इसको तो मैं क्लिक नहीं कर रहा था, थोड़ा इसको छोड़ते हैं, अभी आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो फिनिश।
So basic information already have been released. It is loading a project. After such a long time, I'm starting this Android Studio. Even I'm facing all these things new थोड़ा सा मुझे लग रहा है. Still loading, indexing. We need to wait until the whole project is loaded. So there are some information is given regarding 4.0. What's new in 4.0? So much information यहाँ पर हमें दिया है. Build regarding analyze. Okay, we'll leave it. Still loading. See, the Gradle is loading. The Gradle sync has started. So we need to wait for it that until this Gradle is downloaded. While all these things are being loaded, we'll see the structure of this project. This is my name of the project. That is my first. Okay, I have put my name as my first, and we'll find a lot of folders inside this project. And we are having actually two main files. That is, one is Java file, because we are using Java language for developing our application. So this is main activity for Java. Okay, and the second file is XML file. Okay, so basically we are going to deal with for each and every application. For each and every application, whatever we will develop. So for all the application, these two files are important. Okay, one is Java file and second is XML file. XML file is for the structure purpose. Okay, how the components are being placed and how you can manage these components. Okay, component I mean to say your components are like a text field. We have a text field, we have a button. Okay, we have a checkboxes, radio buttons, and other components that you are already having. Okay, so those components को manage करना how those components will be managed by your XML file. In XML file, we will be having one coding section and one graphic section. So in graphic section, you can actually place the component where you want. Okay, so it is still loading. In Java file, you will find already a few packages are imported. Few are already imported. Okay, this XML file is still loading. We are actually dealing with the XML file, so how the structure is being constructed. Okay, two process running. जब तक लोड नहीं हो जाता, we have to wait. Okay, the project we have created will goes to my Android Studio project. If you're using the Linux operating system, then in the home folder, one folder will be created automatically by the Android Studio, named as Android Studio project. Okay, अगर आप इसमें जाएंगे, so this is my folder, that is my first which I have created right now. If I go to that folder, then this is app. In this app, you will find src folder. In src folder, there is a main. In main, there's a Java folder, com, example, my first. This is my main activity called Java. Okay, so जो भी coding करेंगे, you can access the Java file directly from over here also. Okay, so this is the one important file. इसका location आपको मैं बता रहा हूँ. After that, we are having one res folder named as a resource folder. Okay, in resource we have a layout. Okay, so in that layout we have a XML file, that is activity main.xml file. This is the second important file in our Android Studio. Okay, one is Java file, one is XML file.
सो ये भी हो गया. देन दिस इज द drawable. In drawable, you can put a few images also. In drawable also, I think these are the different folders. You can place few images if you want. We'll see. ये values है. So या इस पर भी हम लोग आगे काम करेंगे. Okay. So हाँ, जावा एंड RES फोल्डर, दैट इज रिसोर्स फोल्डर. सो यहाँ पर हमारी दो इंपॉर्टेंट फाइल है इसके अंदर. वन मोर इम्पॉर्टेंट फाइल दैट इज एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो खुद क्रिएट करता है. इसमें भी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग होती है. आई विल ओपन इट इन द स्टूडियो इटसेल्फ. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. दो हमारी मेल फाइल है. आते हैं यहाँ पर द प्रोसेस स्टिल लोडिंग. यहाँ पर आते हैं. So, what do you say? It's taking too much time. I think it is starting after such a long time. So that's why it is taking time. है कि सो गए? जाग रहे? हाँ सर जाग रहे हैं. हाँ सर. जाग रहे. अरे आर्यन जाग रहे, मतलब सब जाग रहे. आर्यन और अनम का भी रिप्लाई चाहिए. अनम का भी Ouch. रिप्लाई चाहिए. That hurt. सर हम लोग भी जाग रहे हैं सर. क्या जाग रहे? अनम क्या बताएंगे? हाँ अनम बोलो. अनम कुछ बोलना चाह रहे लेकिन नहीं बोल रहे. वापस से बोलते हैं. I think that is starting after such a long time. That's why it is taking too much time. Otherwise, ऐसा इतना टाइम तो नहीं लेता है. I think it is getting completed. और ये एंड्रॉइड स्टूडियो का यही प्रॉब्लम है, बहुत टाइम लेता है. बहुत टाइम होता है. नहीं वो तो है ना अभी, है ना. लेकिन अभी क्या कर सकते हैं इसमें. अभी है तो बराबर है. और ये भी पॉसिबिलिटी है. देखो ये भी सर पॉसिबिलिटी आवाज है. बराबर नहीं आ रही है सर. आवाज बराबर नहीं आ रही है. बट मेरा माइक तो मेरे सामने ही है इसे. हेलो सर, मैंने भी हाँ, कल बोलो, चालू बोलो. किया था ना तो बहुत ज्यादा टाइम लिया था. इतना ही टाइम ले रहा था. आज पे फिर नया प्रोजेक्ट बनाया ना तो एकदम 1 मिनट में हो गया. अच्छा अच्छा. वही मतलब वही मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी दिन बाद स्टार्ट हो रहा है. इसके लिए शायद प्रॉब्लम आ रहा होगा. मतलब टाइम ले रहा है. अदरवाइज बाद में फिर वो हो जाएगा. आई डोंट थिंक सो. हीना इतना टाइम अंसारी, अगर लोड हीना. लेने लगा तो ग्रेडल बिल्ड तो 1 दिन लगेगा इसको. हाँ. हो ऐसा ही हो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है इसके लिए. मतलब बिकॉज ये अपडेट होने के बाद में ये इतना टाइम अभी ले रहा है. क्योंकि आज ही मैंने मॉर्निंग में इसको अपडेट किया. सो आई वाज हैविंग अर्लियर वर्जन एंड आई अपडेटेड इट. सो आई गॉट 4.0 वर्जन. सर नेट का इश्यू है, थोड़ा हो रहा नहीं है. क्या मतलब मेरी साइड से इशू है या आपके साइड से? हमारे साइड से सर, हमारे साइड से. अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. थोड़ा सा वीडियो ऑफ करके रखो, बाद में फिर ऑन करो. थोड़ा जब रिकवर होके फिर वो आ जाएगा. सुना आप लोग के पनवेल में काफ़ी दिन से लाइट नहीं है. 1-2-3 दिन से लाइट नहीं है. लाइट का इशू हाँ ना सर, उस दिन सुबह में 4:30 बजे लाइट आई सर, और फिर बाद में ऑफिस से 8 बजे गई तो फिर शाम में आई लाइट सर. उसके लिए आपका उस दिन का लेक्चर भी नहीं बैठ पाया. बहुत प्रॉब्लम है सर, दुआ करो जरा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तेरे लिए स्पेशली दुआ करो. साहिल, अच्छा प्लगइन्स अपडेट हो रहे हैं मेरे. पॉसिबल है, हो सकता है. मैं चलो इसके ऊपर क्लिक करके देखता हूँ. सो ग्रेडल इंपोर्टिंग मार्कअप ग्रेडल प्रोजेक्ट ग्रेडल इंडेक्सिंग कॉज ऑफ दिस. हाँ ये सब देखो. हाँ बराबर साहिल, यू आर राइट. तो सारी जो चीज़ें जो भी मेरी रिमेनिंग थी वो सबके सब डाउनलोड करा एक्चुअली में. तो अगर मुझे पता होता है कि ये इतना टाइम लगेगा तो मैं उसको मॉर्निंग में करके रख देता हूँ. मेरा नॉट एन इशू. लेट इट बी. होने दो उसको. getting completed. I think so. सर माशाल्लाह चेहरे पे नूर ही नूर है. दुआ करते हैं.
अरे भाई तू राफेल तू खाली सुन बस। मीनवाइल मैं जब तक एक काम करता हूँ, आप लोग की अटेंडेंस इशू करता हूँ, तो आप लोग अटेंडेंस भी दे पाएंगे। अच्छा एक और चीज़, जिस दिन फर्स्ट लेक्चर था, आई थिंक सेकंड, अच्छा कौन से दिन हमने एड ऑन से अटेंडेंस लिए थे, याद है आप लोग को? 15, परसों सर। 16, परसों मतलब कि 15 को ना। हाँ 15 तो को तो फर्स्ट 15 लेक्चर को, था। हाँ बराबर, 15 को हमने एड ऑन से लिए थे, तो 15 को की जो अटेंडेंस है वो भी मैं आप लोग को गूगल फॉर्म्स का उसकी लिंक पर सेंड कर रहा हूँ, और आज की अटेंडेंस भी आप लोग को मैं शेयर वो कर रहा हूँ। तो दोनों में आप लोग अपनी अटेंडेंस फिल करते हैं, ओके, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन ऑल दी गूगल फॉर्म्स एक्चुअली सो दैट इट कैन बी कंबाइंड लेटर। स्टिल हो रहा है, जब तक हम लोग ये काम जब तक कर लेते ले रहे थे। 15 जुलाई। So 15 जुलाई, नहीं ये तो दूसरी आ गई, MCC theory 15 जुलाई 2020 2 to 3। ओके यार नाम पहले चाहिए बस। Okay, so I'm relating this attendance. Please mark your attendance of 18 जुलाई 2 to 3 वाला जो लेक्चर था उसकी अटेंडेंस लिंक आप लोग को मैं पहले शेयर कर रहा हूँ तब पे। तो ये वाली जो अटेंडेंस है वो 15 जुलाई वाली है। So everyone mark your attendance of 15 July from this link. I've mentioned it as a 15 July. और आज की अटेंडेंस 17 जुलाई 2 to 3, ये भी मैं आप लोग को रिलीज करना है, तब तक हमारा ये काम तो हो जाएगा। 17 जुलाई तो क्या रिस्पॉन्ड होगा? Okay, you can mark your attendance. You can continue with that. So, okay, we are done with this. It is almost same. No change. Okay, I'm pressing. So as you can see the front after the all the required packages and other things are loaded, you can see the left hand side you will find the structure of your project. Okay, this is my first. In this we are having this main activity, and in resource folder this is the resource folder. In layout folder we have the XML file. Both the files are already here. If cause of any reason if I accidentally if I close it, okay, so close अगर होने के बाद में I can start from this one. Okay, this is my main activity. Okay, so this is just for your reference. So this is my I will say what is this basically, कहाँ गया? So this is a graphic view basically, हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे this is a design view, okay, and this is a code view. अब इसने इसको ऊपर किया एक्चुअली, पहले ये दोनों ये सब ऑप्शंस यहाँ पर नीचे आते थे, यहाँ पर इस पोजीशन पर, अब वो अब ऊपर जा रहे हैं, ओके, और स्प्लिट के अंदर दोनों चीज़ साथ में आ रही है। तो उसने एक स्प्लिट का ऑप्शन ऐड किया, पहले दिस स्प्लिट ऑप्शन वाज नॉट देयर इन द एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, so if you go to the design then you will find design के अंदर whatever component
and all the in the palette section you will find all the components over here. This is the common section. The common component which are required for application development will find those components over here. So this is like text view. In Java, that is in advanced Java, we used to say text field. Okay, यहाँ पर उसको text, sorry, उसको वहाँ पर बोलते हैं text, क्या बोलते हैं याद नहीं मुझे भी, टेक्स्ट व्यू ही बोलते हैं शायद. तो दिस इज द टेक्स्ट व्यू, जस्ट एज अ टेक्स्ट जो भी आपका यहाँ पर आपको नजर आ रहा है. सो दिस इज द टेक्स्ट व्यू. ओके, तो एक हमारा टेक्स्ट व्यू है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होता है. देन आफ्टरवर्ड वी हैव अ बटन. ओके, दिस इज द कंपोनेंट व्हिच इज यूज फ्रिक्वेंटली. उसके बाद में इमेज व्यू है. यू कैन पुट सम काइंड ऑफ इमेज, बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, किसी बटन पे लगा सकते हैं. सो दिस इज द वेरी कॉमन कंपोनेंट. दैन रिसाइकल व्यू तो यूज़ नहीं होता है. तो ये 2-3 हमारे यूज़ होते हैं. टेक्स्ट में आते हैं, यू विल फाइंड नंबर ऑफ टेक्स्ट फील्ड. ओके, टेक्स्ट फील्ड. हाँ, तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट है. यहाँ सॉरी, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट बोलते हैं, वहाँ पर टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं. यहाँ पर हम लोग एडिट टेक्स्ट बोलते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट फील्ड, जिसके अंदर हम लोग अपना कुछ नाम और अपना रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऑल दिस कैन बी पुट. सो दिस इज द टेक्स्ट व्यू, जस्ट लाइक जैसा ये है. आफ्टर दैट वी हैव अ प्लेन टेक्स्ट. तो प्लेन टेक्स्ट के अंदर आप अपने कैरेक्टर्स वगैरह टाइप कर सकते हैं. देन आफ्टरवर्ड वी हैव अ पासवर्ड, स्पेसिफिक पासवर्ड. सो द whatever user will enter into that particular text field will be hidden or will be like a dot or star like this. So the password, if you want to use the password as a numeric, then you can use this component. Then email, some kind of validation will be there. I have not checked, but still there will be any kind of validation. Some kind of validation will be there. Then phone, address, time, date. So all these kind of text field are present over here. We can use any one of it. Okay, we'll try to take few components, then we'll see. So this is the button section. So what they have done in palette section, they have grouped the things. Okay, these are the common one. This is the regarding the text. This is regarding the button. So all kind of button they have grouped together. So this is the common and normal button. This is the image button. You can put some kind of image in that particular button. Then chip group. I think this is the new. As you can see, there's a download, add project dependency. So these are the new things they have added in the button section. Word checkbox, a button which can be checked and can be unchecked. Radio buttons can be selected. Okay, out of a few options, you can select radio button, radio group, toggle button, switch. So all these kind of buttons they have grouped together. Then we have widgets. Okay, these kind of widgets we have seen. So इसमें से भी हम लोग कोई यूज कर सकते हैं. उसके बाद में कुछ लेआउट्स है. ओके, the latest layout जो कि last time we have used was constraint layout. Okay, the constraint layout was released last year only. उन्होंने दिया था. So whatever this kind of जो आपको थ्रेड दिख रहा है, दिस इज ड्यू टू दी कंस्टेंट लेआउट. यहाँ पर कंस्टेंट लेआउट हम लोगों ने उसने ऑलरेडी अप्लाई करके रखा है. आप बोलेंगे कैसे पता चला कंस्टेंट लेआउट है? तो यहाँ पर यू कैन गो टू दिस कोड सेक्शन एंड यू विल फाइंड द कंस्टेंट लेआउट ओवर हियर. ओके, यू विल फाइंड यहाँ पर जो हमारा कोड है उसके अंदर ऑलरेडी यू विल फाइंड कंस्टेंट लेआउट. और अगर वापस से डिज़ाइन में आते हैं, सो यू विल फाइंड वन टेक्स्ट व्यू इज ऑलरेडी देयर. ओके, यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू है हमारे पास में, एक टेक्स्ट है. सो इसके लिए यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू का कोड आ रहा है. अगर इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो मैं डिलीट हार्ड कोड करके मैं डिलीट कर देता हूँ. यू विल फाइंड नथिंग इन द स्क्रीन. ओके, आपको स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखेगा. ओके, तो वी हैव फ्यू कंटेनर्स. ओके, those फ्रॉम पॉलिटेक्निक और those have done the diploma. सो उनके पास में एडवांस जावा भी था. उन लोगों में सारी चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से आती है. एंड उसमें हमारे पास कंटेनर भी थे. ओके, और ठीक है, चलो और आगे देखते हैं. रिगार्डिंग गूगल एड व्यू एंड मैप व्यू, कुछ इन्होंने न्यू चीज़ डाली है. न्यू तो एक्सटेंशन, न्यू डिपेंडेंसीज डाली है. यू कैन ऑल्सो यूज दिस पैलेट्स. देन लेगेसी में कुछ चीज़ें हैं. ओके, सो ऑल दीज आर दी पैलेट सेक्शन इन विच components are grouped together. Similar components are grouped together so that you can select and you can find your required, your desired component very easily. Okay, so let us start with the
few design. Okay, थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ, आप लोग भी देख पाएंगे. Okay, so here we start with the, okay, for this screen will design a login screen. Okay, we'll design login screen over here. So first of all, I want to write login screen over here. Okay, I hope those people who are aware of this Android Studio will find this session very boring, but still those who are not aware or who want to learn or who are doing it for the first time, you will find absolutely you will find it interesting. Okay, I hope. So this is my text view I have placed over here. Okay, so this component is now floating on my screen. Okay, this is like a floating one. Okay, so what I need to do, I need to tie this component from top, left, right, bottom. इसको मुझे हर जगह से tie करना पड़ेगा. So you will find a circle. तो यहाँ पर आप उसको select करके उसको ऊपर tie कर सकते हैं. तो आप इसको, मुझे स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ मैं, तो आपको सही से दिखेगा. इसको हम लोग नीचे यहाँ पर थोड़ा सा, इसको मैंने टाई कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर राइट साइड में टाई कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड में टाई कर दिया. अब ना ये कंपोनेंट को आप होल्ड करके यू कैन मूव इट एनीवेयर. ओके, आपसे कहीं पर भी मूव करो, नॉट अ बिग डील. इसको आप लोग कहीं पर भी मूव कर सकते हो. तो मैं मिडिल में, सेंटर में ले लेता हूँ. ओके, ये कोड करने के बाद में जैसे ही मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, so this is a kind of drag and drop of components. So you will go to the code section and you will find the code is automatically written. Okay, so you will find यहाँ पर इसका जो constraint bottom है, तो ये सब यहाँ पर उसकी values ऑटोमेटिक आ गई है. okay, तो इसको हम लोग यहाँ से हार्ड कोड भी कर सकते हैं. इसको अगर आप इसका आपको नाम चेंज करना है, you want to change from text view to the login screen. Okay, तो यहाँ पर इसका आपको देखो टेक्स्ट व्यू दिख रहा है. सो यू कैन राइट लॉगिन स्क्रीन. ओके, सिंपली यू विल राइट लॉगिन स्क्रीन एंड गो टू द डिजाइन पार्ट. सो यू विल फाइंड इसका नाम चेंज हो गया. ओके, इसको आपको इसका साइज बढ़ाना है, आपको इसका साइज बढ़ाना है. सो आई डोंट नो व्हाट वाज द थिंग. एंड्रॉइड टेक्स्ट size, text alignment is also there. You can take anything. ये मैंने सेंटर ले लिया. सो आप यहाँ से ऐसा हार्ड कोड भी कर सकते हैं. एंड्रॉइड साइज का इवन नो मुझे अनिवन है कोई कि सो गए सब लोग? लेआउट मार्जिन से होता है सर. लेआउट मार्जिन से ही होता है. बेसिकली टेक्स्ट साइज में किया था लास्ट टाइम सर. डिजाइन अगर उसके बाजू में ना एक एट्रीब्यूट का सेक्शन आता है, उस पे से देखो सर. हाँ, एट्रीब्यूट का सेक्शन तो आता है, लेकिन मैं यहाँ से सोच रहा था मैं यहीं से हार्ड कोड कर दूँ. मैं यहीं से करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आप यहाँ पर कंपोनेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो एक एट्रीब्यूट का सेक्शन आता है. ओके, तो यहाँ से आप इसको जो भी इसका जो कंस्ट्रेंट है, वो कंस्ट्रेंट को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं. इसका टेक्स्ट मैंने चेंज किया हूँ एंड देन आफ्टरवर्ड टेक्स्ट अपीयरेंस भी यहाँ से आ गया है. इसका सर डायरेक्टली साइज टाइप करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा. अच्छा, बट द फॉन्ट साइज विल रिमेन एज इट इज ना साहिल? नहीं, वहाँ पे कोड में जाके सिर्फ साइज टाइप करोगे तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आ जाएगा. हाँ, ओके. साइज तो दिखा नहीं रहा. चलो मैं करता हूँ. एंड्रॉइड नहीं सिर्फ साइज. जैसे साइज लिखो सिर्फ. ओके, टेक्स्ट साइज you will find it. थैंक यू. हाँ, यहाँ पर देखो मैं अगर ले लेता हूँ तो अगर साइज आ गया. अब साइज जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स है. डीपी, इंच, एमएम, पीटी, पीएक्स, एसपी. एसपी आई थिंक न्यू है, आई थिंक पहले भी था. तो नॉर्मली आप जो आपको लेना है उसके हिसाब के साइज के हिसाब से आप ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल चलो मैं पीएक्स ट्राई करता हूँ. तो वापस अगर डिज़ाइन पे आते हैं तो यू विल फाइंड उतना ही है साहिल. बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा. चलो मैं 80 करता हूँ उसको. डिज़ाइन पे जाते हैं, यू विल फाइंड दिस. हाँ, अब यहाँ पर हमको ये दिख रहा है लॉगिन स्क्रीन. तो चलो इसको ऐसे ही रखते हैं. तो दिस इज माय टेक्स्ट व्यू नाउ. ओके, अब मुझे दो फील्ड चाहिए, दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए. आई नीड टू टेक्स्ट फील्ड बिकॉज आई वांट
user to enter the username and password. Okay, so for this, in the text section, I'm having the plain text. The plain text will help me. तो इस के अंदर, इसके अंदर यूज़र कैन एंटर हिज आईडी, हिज नेम, जो भी यूज़र नेम इसका है वो यहाँ पर एंटर कर सकता है। इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे टाइप करना पड़ेगा ना यहाँ पर, साहिल? हाँ सर। बराबर। सो इसको मुझे टाइप करना पड़ेगा, इसको मैंने टाइप कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। ओके, सो चलो इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। आफ्टर दैट मुझे एक और चाहिए पासवर्ड के लिए, पासवर्ड कैरेक्टर पासवर्ड चाहिए। सो आई हैव टेकन दिस वन। ओके, वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू डू ड्रैग एंड ड्रॉप, लाइक जो भी है वो आपको करना है। इसको भी मैंने देखो टाइप कर दिया, इसको भी मैंने टाइप करके राइट लेफ्ट, इतना है कि आपको हर कंपोनेंट को टाइप करना है सो दैट वो कहीं भागे ना। अदरवाइज अगर आप इसको टाइप नहीं करोगे ना, सो ऑल द कंपोनेंट आफ्टर डिप्लॉयमेंट एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द कंपोनेंट्स विल गो एनीवेयर। ओके, पूरी स्क्रीन में वो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पे हम लोग चले जाएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाले मैनर में वो चले जाएंगे। तो वो हमको करना नहीं है, तो इसके लिए उसको हम लोग ऐसे करेंगे। ओके, सो अब ये नाम है, in most of the application you have observed that उसके अंदर एक हिंट लिख के आता है। ठीक है, तो what you want, what you have to enter, okay, आपको उसमें क्या एंटर करना है। so some hint is given, like अगर आपको यूजर नेम टाइप करना है तो यूजर नेम इज रिटन ओवर देयर, अगर आपको पासवर्ड टाइप करना है तो पासवर्ड इज रिटन ओवर देयर। तो यू कैन आल्सो यूज एन एट्रीब्यूट, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, उसके अंदर आप कर सकते हैं। ओके, तो चलो हिंट वाइज में हिंट का ऑप्शन ऑलरेडी है, सो आई विल, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंटर यूजर नेम। ओके, आई थिंक इससे हो जाना चाहिए। नेम हटाना पड़ेगा पहले इसका, ठीक है। नेम इज, नेम का है टेक्स्ट पर्सन इनपुट टाइप, हाँ यहाँ से नेम मुझे हटाना पड़ेगा। ओके, नेम हटाने के बाद में अब यहाँ पर देखो फेंट कलर में, कम फेंट में आता है एंटर यूजर नेम। ओके, एंड व्हेन यूजर विल put a finger on that particular text field, so that will go automatically। ओके, जब आप टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके, इसमें भी आप यहाँ पर भी, बिकॉज ये पासवर्ड है इसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट में कुछ आया नहीं है। ओके, और इसके हिंट में आप लोग लिख सकते हैं एंटर पासवर्ड। ओके, सो दिस इज द सिंपल हिंट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द यूजर, बिकॉज आपको यूजर को गाइड भी करना है। यू हैव टू, बिकॉज योर एप्लीकेशन मस्ट बी इन सच अ कंडीशन दैट के सामने वाले को गाइड भी करना चाहिए कि हाँ आपको भी क्या करना है। सो दिस टू, one component is the text view, then two components of text field, one is the plain text and second is the password text field, and after that I need one button। Okay, so I will go to the button section, button grouping, I will take this button और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ओके, इस बटन का इफ यू वांट टू चेंज द नेम, यू कैन चेंज द नेम ऑफ दिस बटन फ्रॉम दिस टेक्स्ट, you can change the name of this button, submit, so this is submit। okay, अब यहाँ पर ये सबमिट हो गया है, बट इसको हमने अभी टाइप नहीं किया है। so you can type from with this component, इसको मैंने डाउन टाइप कर दिया, इसको टाइप कर दिया और इसको मैंने टाइप कर दिया। ओके, सो ये छोटा सा एक आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन इसके लिए बता रहा था, सो दैट आपको भी मतलब आइडिया आ जाए कि हाँ सारे कंपोनेंट्स कहाँ पर है, एंड हाउ यू कैन चेंज द एट्रीब्यूट्स एंड हाउ यू कैन डिप्लॉय इट एक्चुअली। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल स्क्रीन। इसके पीछे आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं इसका। चलो इसका मैं साइज हम लोग इसका चेंज करते हैं। ओके, विल गो टू द कोड सेक्शन, यू विल फाइंड फॉर text view we have a separate code, for edit text we have a separate code, for username, for password section we have a separate code, it has been generated, this is the automatically generated stuff। okay, जो कि हमारा वहाँ हमारे drag and drop करने के बाद में I'm getting all this code। okay, so this is the button section। तो button section का अंदर हम लोग जाके इसका साइज करते हैं as suggested by the Sahil। तो 60 पिक्सल 60 px रखता हूँ, यू कैन यूज अदर यूनिट्स ऑल्सो। ओके, कोई इसके अंदर हर्ज नहीं है। नाउ द सबमिट इज क्लियरली विजिबल, सो दिस इज माय लॉगिन स्क्रीन, यू कैन सी। ओके, सो इसको हम लोग डिप्लॉय भी कर सकते हैं। आप चाहिए तो इसके अंदर एक ऑप्शन है
दैट इज एबीडी, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। ठीक है, उसके अंदर लेकिन उसके लिए आपको एक डिवाइस क्रिएट करना पड़ेगा पहले। आर्यन, ऑप्शन कहाँ Yes, पर है sir. वो? वेयर इज द ऑप्शन? एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। चलो डायरेक्ट मैं रन करके देखता हूँ। जब रन करूँगा तो जब रन करूँगा तो रन करने के टाइम पे फिर मुझे वो एरर रनिंग ऐप, नो टारगेट डिवाइस फाउंड। ओके, तो यहाँ पर मुझे पहले रन सर उधर करना, मोबाइल बना है ना, उसमें होता है क्रिएट। ये हाँ यहाँ ये। पर एबीडी हाँ मैनेजर। हाँ, तो मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था एक्चुअली। सो एबीडी मैनेजर, एबीडी इज नथिंग बट द एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। ओके, सो वहाँ पर जाकर आप एक डिवाइस क्रिएट कर सकते हो, एक अपना एमुलेटर, जिसको आप लोग एमुलेटर बोलो, सिमुलेटर बोलो। सो एक एमुलेटर आप क्रिएट कर सकते हो। So whatever application you are creating, you are developing, so that application will run into that particular ABD, yeah, into that emulator. Okay, so अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। हालांकि मैं ये ऑप्शन में कभी भी नहीं सेलेक्ट करता हूँ, मैं कभी भी अपनी एप्लीकेशन को एमुलेटर में रन नहीं करता हूँ। आई execute all my application directly into the phone, mobile phone. Okay, तो सिंपली करना कुछ भी नहीं, आपको अपने मोबाइल में जाकर वहाँ पर यूएसबी डिबगिंग ऑन करना होता है, और उसके बाद में फिर आपको अपने मोबाइल को यहाँ पर यूएसबी डिवाइस से कनेक्ट करके डायरेक्टली आपको इसमें रन करना होता है। तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। यहाँ पर देखो डिवाइसेस दिखा रहे हैं, तो आप अगर अपना मोबाइल कनेक्ट सर करेंगे एमुलेटर में करो ना। एमुलेटर में करूँ? ओके चलो एमुलेटर में क्लिक करता हूँ पहले मैं। वेयर इज माय एमुलेटर? एबीडी मैनेजर। तो दिस इज माय एबीडी मैनेजर। एक्चुअली मैंने इसको यूज़ कभी नहीं किया पहले। सो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। ओके, आई नीड टू क्रिएट वन वर्चुअल डिवाइस। सर सो वो अब नया इसके अंदर क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पूरा बहुत डाउनलोड ज़्यादा करते टाइम लेता है। पूरे इसके चीज़ डाउनलोड करें। आर्यन, टेल मी फ्रॉम विच फोन ना, फोन पिक्सल एक्सेल, these are the सर नेक्सस different Nexus 2, no no, which is आपने जो होना चाहिए मेरे नेक्सस 6 सर, बेस्ट है सर वो। Nexus 6। ओके, 5.96 उसकी साइज है। ओके, इंपोर्ट हार्डवेयर प्रोफाइल, न्यू हार्डवेयर प्रोफाइल, क्या करो सीधा नेक्स्ट? एनीथिंग ऑप्शन, एनी अदर ऑप्शन? हैं। नेक्स्ट सर नेक्स्ट। नो सर। नेक्स्ट ना, और कुछ नहीं, चलो ठीक है नेक्स्ट। ओके ओके, फॉर दिस नाउ सिस्टम इमेज मस्ट बी सिलेक्टेड टू कंटिन्यू। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? ये सारे पैकेजेस मुझे डाउनलोड सर करना वो पड़ेंगे। आ रही है सर आपको एंड्रॉइड वर्जन कौन सा यूज़ करना है वो पूछ रहे हैं। नहीं, रिलीज नहीं है यहाँ पर, तो ये मुझे सर सारे के वो सारे आप डाउनलोड करना पड़ेंगे। 5x लीजिए सर, next सर कोई भी एक डाउनलोड करो। कोई भी एक चलो डाउनलोड कर लेते हैं। मैं लॉलीपॉप सर नोगो 24। चल आर मत आगे जाके काम आएगा। हाँ वो तो है। डाउनलोड अगर करना पड़ेगा, images- एंड्रॉइड वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड्रॉइड वर्जन डाउनलोड, हाँ बराबर, वो सारे के सारे मेरे पास है नहीं अभी ना, वो सिर्फ एक ही है। मैं ये देखता हूँ नहीं सर, लॉलीपॉप अगर हो जाए। तो सारे चलेंगे, लाइक ऊपर से जो नीचे का डाउनलोड, ऊपर वाला डाउनलोड करेंगे तो नीचे वाले सारे चलेंगे उसके अंदर। अच्छा ऐसा है कि ये वाला कर लूँ? हाँ मैनर इंस्टॉलिंग रिक्वेस्टेड कंपोनेंट। सो आई होप ये ज़्यादा टाइम ना ले, और 1 GB का होगा। अदरवाइज वी कैन गो टू द नेक्स्ट। 1 GB का होगा ना ऑलमोस्ट, तो खैर टाइम तो लेगा लेकिन सही। सर अगर आप नेक्सस 5x लेते तो ऑलरेडी इंस्टॉल रहता था। ओके अच्छा, कैंसिल फ्लाइट, इसको कैंसिल करो क्या फिर? देखो 1 GB का है, 1 GB। स्पीड मेरी कितनी मिल रही है पता नहीं। स्पीड भी कम मिल रही है, तो ये टाइम लेगा एक्चुअली। 1 GB का है, 4% ही हुआ है, सो इट विल टेक टाइम। तो बहरहाल यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं और यहाँ पर आता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फाइंडिंग एनीवन। बाकी लोग है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं? कहाँ पर है? नमीरा, अरफात, यस सर। कहाँ पर? ओके ओके, हिना किधर है? हिना
हिना अंसारी, सनफ, हिना, अहाना, किसी की हिना भी है, ओके, हमदान भी है। अरे हमदान को तो मैं भूल ही गया। हमदान, ओके, सनफ भी है। Okay, I hope you all are listening and you are able to see what is going on, जो भी हम लोग बैकग्राउंड में Yes, sir. बड़े स्टूडियो पर काम कर रहे हैं। ओके, फयाज, ओके, सलाम, शहजाद, ओके ओके, थैंक यू। दीपक कहाँ पर है? दीपक प्रजापति, दीपक, ओ दीपक कहाँ पर है दीपक? हाँ है दीपक, चलो। स्लीपिंग हार्ड। और मास, पहले लेक्चर से अभी तक उसकी आवाज ही नहीं मास की। मास, ये और चैटिंग तो नहीं चल रही मास? सर रिकॉर्डिंग बंद करो सर। No, I will manage it, it's not a big deal. ओके, सो आई होप कि ये हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है, लेकिन इसको टाइम लग रहा है एक्चुअली, तो देखते हैं। हमारे पास टाइम भी कम है। याद आ रही है आपको? सर अगले अच्छा। सेशन तक हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो ज़्यादा सर को सब वी हैव ओनली, जो लोग को बिगड़ ज्यादा ही लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो हमारे पास टाइम उतना नहीं है, ओनली लास्ट मिनट है, लास्ट 10 सेकेंड हमारे पास बाकी है, बिकॉज नेक्स्ट सेशन भी आप लोग का। तो ये मैं होने देता हूँ, ये कंप्लीट होने देता हूँ। एंड होप यहाँ तक तो हर किसी को समझ में आया होगा। और अगर किसी को एवीडी पे नहीं करना है, सो वी हैव नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज वी कैन डायरेक्टली डिप्लॉय, वी कैन एग्जीक्यूट एंड वी कैन डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन डायरेक्टली ऑन दी मोबाइल फोन। ओके, कुछ नहीं करना है आपको, अपने मोबाइल फ़ोन में जिस केबल से यूएसबी से कनेक्ट करना है और यूएसबी डिबगिंग आपको मोड ऑन करना है। तो ये करेंगे तो डायरेक्टली एप्लीकेशन विल बी इंस्टॉल्ड इनटू योर मोबाइल फ़ोन, फिर आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन में वो एप्लीकेशन देख सकते हैं। ओके, सो द रिमेनिंग पार्ट जो भी रहेगा दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीक। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन है और प्रैक्टिकल सेशन हमारा हफ्ते में एक ही बार आता है। ओके, सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ऑन थर्सडे, ओके, 23rd को हम लोग देखते हैं। ओके, सो इसको होने देता हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे भी ट्राई करेंगे और डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग एंड फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग। ओके, आई होप सबने अटेंडेंस फिल कर लिए। अटेंडेंस फिल किए सबने? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। अटेंडेंस का मैंने तो देखो लिंक सेंड किया हूँ, 15 जुलाई वाली भी और 17 वाली भी। सो इफ यू हैव नॉट डन देन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस ऑफ 15 जुलाई एंड 17 जुलाई। सर जो लोग As बाद early as में possible. ज्वाइन हुए उन लोग को लिंक नहीं दिखाएगी। अच्छा ऐसा है क्यों? सर फिर से सेंड कर नहीं, चलो वापस से मैं 15 जुलाई वाली भी मैं वापस से सेंड कर देता हूँ और 17 जुलाई वाली भी वापस से सेंड कर देता हूँ। आई होप अभी सबको दिख रही है। ओके, हाँ, ईशान सिद्दीकी बाद में आया आप, आपको नहीं दिख रही। सर दोबारा नहीं भरने का है ना? नहीं, दोज हैव डन सेम लिंक है ना आर्यन, तो जिन लोगों ने कर ली हैं तो उनके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो लोग बाद में आए थे उनके लिए मैंने दोबारा लिंक पोस्ट किया है। ओके, जस्ट डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। आई सी 15 जुलाई वाले में 53 लोगों ने कर दिए हैं और इसमें 50 लोग हैं। सो जो 2-3 लोग बचे हैं प्लीज डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, अदर्स आर वेटिंग आई थिंक सो। इसके बाद आपका कौन सा लेक्चर है? इसके बाद कौन सा लेक्चर है आर्यन, आनम, अब्दुलरहमान? AISC का प्रैक्टिकल। ओके, सो इरफान सर आप ही हो सकता है पीछे वेट कर रहे हो। सो ये लिंक सब लोगों ने कर लिए, फिर 55 यहाँ पर भी हो गया, 54 यहाँ पर भी हो गया, चलो यहाँ पर भी 55 हो जाएंगे, चलो ठीक है। सो रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टॉप नहीं किया हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं। अच्छा अच्छा देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, द रिकॉर्डिंग विल बी सेव्ड इन रहमत सैयद गूगल ड्राइव। सो रहमत
कहाँ पर रहमत है? हाँ रहमत। सो जस्ट लिसन, कल भी ऐसे हुआ था, कल नौशीन के गूगल ड्राइव में सेव हो गई थी। तो व्हाट यू हैव टू डू, अपने ड्राइव पे जाना है और उसको मुझे शेयर करना है, ठीक है। और जब आप उसको शेयर करेंगे तो मुझे एज अ एडिटर बनाना है। मेरे ईमेल आईडी mukhtar.ansari@aiktc.ac.in। तो ये इस पर आपको शेयर करना है और उसको मुझे एज अ एडिटर बना के शेयर करना है, सो दैट आई कैन डाउनलोड दैट रिकॉर्डिंग। ओके, देन उसको बाद में आप लोगों को मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा। ओके, thank you so much, thank you for attending this session, and thank you for the